हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम के कवर के लिए हमारे इकराम भाई आ गए हैं, गालिबन चांद मल्टीमीडिया भी है ना हाजिर है। तो हजरात दुआ फरमाइए, हमारे इकराम भाई का साउंड तो माशाल्लाह अब बहुत दूर दूर तक जलसों और मुशायरों की जीनत और जिम्मेदारियां संभाल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। मैं अभी देखा कारी सद्दाम साहब से, हजरत ने पूछा कि वो कौन है भाई, तो हजरत के बारे में इशारा हुआ। चूँकि शनासाई नहीं थी, कभी बनफ्से नफीस मुलाकात नहीं थी, है ना। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। नए नए स्टाफ अभी आपके इदारे में आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सब की क़यादत और दरसगाही जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की हसरत और तमन्ना आरजू और बखूबी निभाने की एक ललक पैदा करे, ताकि माशाल्लाह आपके यहाँ जो इदारा चल रहा है वो उसका इल्मी मयार बुलंद हो सके। मैं अर्ज कर रहा था कि जिसको कहते हैं नूर के गेसू, वो है मेरे हुजूर के गेसू। जरा सा कह दे ना सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, आप सुभान अल्लाह कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मयार से हट के हम शेर नहीं कह सकते हैं, है ना। और एक बात और जान जाइए कि बहुत सारे लोग हैं कि बेबहर शेर पढ़ देते हैं, हम बाबहर पढ़ने के आदी हैं। इसलिए आप हजरात अदबो एहतराम के साथ बैठिए। जो लोग खड़े हैं 12 मैं उनसे बुला रहा हूँ, भाई ये बताइए, आप ही लोग को हम बुलाते रहेंगे तो उलमा शोरा को कब बुलाएंगे जी। जगह खाली है, जगह न रहे तो एक बात होती है कि जगह नहीं है, फिर वही बात होगा कि एक साहब कलकत्ता में गए और कलकत्ता की आबादी और वहाँ की तंगी के बारे में सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता में लोग फुटपाथ पे भी अगर हाथ पांव फैला के सो गए तो वही काफी है। तो एक साहब कलकत्ता गए, 10 रोज तक 15 रोज तक कलकत्ता में घूमते रहे, कहीं उनको कमरा नहीं मिला। 10 रोज के बाद एक जिन्नात से उनकी मुलाकात हो गई। तो जिन्नात से ये बेचारे डरने लगे। अल्लाह अकबर, कितना स्पीड मोटरसाइकिल चला रहा है। मेरा ध्यान उधर चला गया भाई, कहीं कोई गिर न जाए, कोई हादसा ना हो जाए, वरना आजकल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ला करके बैठिए, हमारे महफूज भाई और दीगर हजरात आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आ जाइए आ जाइए। तो उसे कलकत्ता में कहीं जगह नहीं मिली, समझे। तो वो आखिर में जब भूख प्यास से भी निढाल हुए तो जाकर के देखा कि ठेला पे तरबूजा बिक रहा है, गर्मी का मौसम था। तो उन्होंने सोचा कि चलिए कोई घर कमरा तो है नहीं, फुटपाथ पे जहां है वहीं काट के खा लेंगे। एक तरबूजा उन्होंने खरीदा और जहां बैठे हुए थे ला करके जैसे ही तरबूजा फाड़ा तो उसमें से एक जिन्नात निकला। तो ये बेचारे डर गए कि कहां से तरबूजा खाएंगे कि अब जिन्नात से मुकाबला करना है। तो जिन्नात ने कहा कि भाई साहब आप घबराइए मत, हम जिन्नात हैं तो क्या हुआ, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आप जो परेशानी आप मेरे सामने बयान कीजिएगा, हम उसके हल की कोशिश करेंगे, हम आपकी परेशानी में बराबर का शरीक होने की कोशिश करेंगे, आप बताइए। तो इस शख्स ने कहा कि भाई इस वक्त हमें कोई मदद नहीं चाहिए, बस एक मदद की जरूरत है कि हम 15 दिन से कलकत्ता में भटक रहे हैं, कहीं कोई कमरा नहीं मिल रहा है, एक कमरा दिलवा दीजिए। तो जिन्नात ने कहा कि कमबख्त, कलकत्ता में अगर इतनी जल्दी और इतने आसानी से कमरा मिल जाता तो हम तरबूजा में रहते, समझ रहे हैं। तो उसको कभी कभी ये होता है, अब जगह की तंगी तो है नहीं कि आप हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, जगह खाली है, आकर के बैठिए माशाल्लाह। एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिसको कहते हैं नूर के गेसू, वो है मेरे हुजूर के गेसू। नक्श पाए रसूल के आगे कौन देखेगा हूर के गेसू। नक्श पाए रसूल के आगे कौन देखेगा हूर के गेसू। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर शायर इस्लाम हजरत परवाज अख्तर साहब, शहनशाह तरन्नुम हजरत अलहाज जफर अकील साहब, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, खतीब ज़ीशान हजरत तौकीर रज़वी साहब और दिगर उलमाए किराम की एक शानदार जमात स्टेज मोहब्बत पे हाजिर आएगी, है ना। वो रंगो वाहंग भी देखेंगे। इस वक्त हजरात चूंकि अभी कोई हमारा मेहमान शायर खतीब स्टेज पे आया नहीं है और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो लोग चले आते तो हम बेहतर साहब और दिगर हजरात की बारगाह में क्यों दस्तक देते। हमारी ये मजबूरी है कि जब तक वो लोग स्टेज पे नहीं आ रहे हैं, आइए 5 मिनट की गुफ्तगू के लिए बस हजरत कारी आशिकुर रहमान साहब मदरसा गुलशन इस्लाम बघौता वो तशरीफ ला रहे हैं। नारों के जरिए से उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी आशिकुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।